अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाज़िर हूँ। जो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग सर्च करते हैं कि हमें अल्ट्रासाउंड पहला वो कब करवाना चाहिए, प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के कितने दिन बाद करवाना चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है, और अगर हम जब करवाते हैं तो इसमें बेबी नज़र क्यों नहीं आता। आज मैं आपको ना इन सारे सवालों के डिटेल से जवाब दूँगी, क्योंकि मेरे साथ भी ये सब पहले हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक डिटेल वीडियो बना दी जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं और आप स्ट्रिप पे चेक करते हैं और आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है ना, तो तब आपने जाके फ़ौरन से अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना। बस ये बात ज़हन में रखिएगा, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और अपनी डाइट को अच्छा कर लेना है। और सबसे पहले मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करती हूँ कि पहला अल्ट्रासाउंड करवाना कब चाहिए। आपको पहला अल्ट्रासाउंड अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के 14 दिन बाद करवाना है, यानी कि 2 हफ़्ते बाद करवाना है। अगर आपका पॉजिटिव आ गया है ना टेस्ट, तो आपकी जो डेट मिस हुई है ना उसके 14 या 15 कोशिश कीजिएगा कि 15 दिन बाद आप जाएँ, क्योंकि उससे पहले आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तब आप करवाएंगी तो आपको हर चीज़ क्लियर पता भी चल जाएगी। आपका जो है, मुझे पता है ये 15 दिन गुजारना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। हाँ, जब आपका पॉजिटिव आ जाए टेस्ट, आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास विज़िट करें, या फिर आप उनसे कॉल पे भी उनसे सजेशन ले सकती हैं कि कौन सी मेडिसिन आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव आता है ना टेस्ट, तो वो आपको फॉलिक एसिड और डुपेस्टन का साथ मशवरा देती है। अगर आपका हिस्ट्री में कोई मिसकैरेज का चांस नहीं रहा, तो फिर डुपेस्टन का मशवरा आपको डॉक्टर लाजमी देती है, ताकि हमल को उसकी हिफाजत के लिए ना ये लाजमी होता है। क्योंकि वो फॉलिक एसिड होता है ना, उससे बच्चे की बोन्स और जो दिमाग की जो प्रोग्रेस होती है, वो डेवलपिंग होती है, वो अच्छे तरीके से हो जाती है। और ये फॉलिक एसिड लाजमी होता है लेना। ठीक हो गया? अब आपको पता चल गया कि आपने अल्ट्रासाउंड कब करवाना है। और सेकंड ये कि टिप आपके लिए ये है कि आपने जब अल्ट्रासाउंड करवाने जाना है ना फर्स्ट, तो आपने ढेर सारा पानी पी के जाना है। कम से कम 5 से 6 गिलास आपने पानी पिया हो अल्ट्रासाउंड करवाने से 2 घंटे पहले। और अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाने से पहले पानी नहीं पी के जाएंगे और अच्छे से यूरिन आपका ब्लैडर में नहीं होगा, तो आपका अल्ट्रासाउंड अच्छा नहीं होगा। तो फिर डॉक्टर आपको नेक्स्ट विज़िट 1 हफ़्ते के बाद का बताएगी, तो वो आपके लिए 1 हफ़्ता और मज़ीद गुजारना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ढेर सारा पानी पी के जाना है आपने। क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड में इतना नॉलेज नहीं थी कि मैं कितना पानी पीऊँ, किस हद तक मुझे यूरिन आना चाहिए। तो मैं बस 2-3 गिलास पी के चली गई। मुझे तो लगा कि बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे मेरा अल्ट्रासाउंड जो है वो ठीक नहीं हुआ था। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी परेशानी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। जी, तो अब बारी आती है हमारे दूसरे सवाल की कि पहला अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी क्यों होता है। जनाब, ये इसलिए ज़रूरी होता है, एक तो आपकी सेटिस्फेक्शन सबसे मायने रखती है। कि मुझे पता है कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मैंने वो 15 दिन कैसे गुजारे थे, क्योंकि मेरी हिस्ट्री भी थी मिसकैरेज की। तो मेरे लिए वो 15 दिन ना 15 साल के बराबर हो गए थे, वो गुजर नहीं रहे थे। तो सबसे पहले तो आपकी सेटिस्फेक्शन है कि आप सेटिस्फाई हो जाएं कि आपका बेबी ग्रो किया है, अल्ट्रासाउंड में नज़र आ गया है। तो ये एक माँ के लिए सबसे बड़ी जो ना सुकून की बात होती है। और दूसरा ये कि इस पहले अल्ट्रासाउंड से आपको ये पता चलता है कि आपका जो बेबी है वो खुदा ना खास्ता कहीं ट्यूब में तो नहीं बन गया, मतलब कि उसकी जो इम्प्लांटेशन है वो ट्यूब में तो नहीं होगी, फिर वो आपके लिए बहुत मसला करता है, तो फिर आपको वो रिमूव करवाना पड़ता है। तो ये एग्जैक्ट बेबी की पोजीशन और लोकेशन जानने के लिए कि बेबी ने कहाँ पे इम्प्लांटेशन हुई है, कहाँ पे भी आपका बेबी है, तो ये कंफर्म करने के लिए भी पहला अल्ट्रासाउंड जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और अगर खुदा ना खास्ता वो आपकी प्रेगनेंसी जो है वो आपकी ट्यूब में हो गई है, तो फिर आप अनकरीब ही आपको बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो जाएगा, और ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, वो ट्यूब आपकी फट भी सकती है। तो ये मेरा डराने का मकसद नहीं है, मैं जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि आप ना अपना पहला अल्ट्रासाउंड जो है वो लाजमी करवाना है, ताकि आपको पता चले कि आपकी बेबी की ग्रोथ हुई है और सब कुछ ठीक चल रहा है। क्योंकि अगर आप पहले करवाएंगे ना तो आपको नज़र नहीं आएगा। तो दूसरा ये कि ये भी पता चल जाता है कि जी आपका बेबी जो है वो आपकी यूट्रस में है, इम्प्लांटेशन ठीक से हो गई है। तो ये सबसे ज़रूरी बात होती है।
अब अगला सवाल जो आ जाता है कि बेबी नज़र क्यों नहीं आता। अगर तो आप 14 दिन से पहले अपना अल्ट्रासाउंड करवाएंगी ना, तो आपको बेबी नज़र नहीं आएगा और आप उल्टा डिप्रेशन में चले जाएंगे। ज़्यादातर जो अच्छी डॉक्टर्स होती हैं वो आपको पहले 15 दिन से पहले आपका अल्ट्रासाउंड नहीं करती। वो हमेशा प्रेगनेंसी ये पीरियड मिस होने के 2 हफ्ते के बाद करती हैं, ताकि एक तो आपका बेबी नज़र आ जाए, क्योंकि जब तक बेबी नज़र नहीं आएगा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बेबी ट्यूब में है या आपके यूट्रस में है और उसने ग्रो किया है कि नहीं किया। 2 हफ्ते बाद एक डॉट सी टाइप का ना आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप उससे पहले करवाएंगे तो आपको आपका बेबी नज़र नहीं आएगा। और अगर खुदा ना ख्वास्ता आपको 15 दिन के अल्ट्रासाउंड के बाद भी आपका बेबी नज़र नहीं आता, तो इसका मतलब है कि आपका बेबी ग्रो नहीं कर रहा। तो फिर डॉक्टर आपको मेडिसिन देती है जिससे बेबी ग्रो करे। उसकी ग्रोथ के लिए आपको इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है जो वीकली लगता है। तो फिर वो आपकी डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे ट्रीट करेगी। लेकिन आपने सबसे बड़ी बात जो है ना, आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जो मेरी पहली प्रेगनेंसी हुई थी ना, उसमें 15 दिन के बाद बेबी नज़र नहीं आया था। तो हुआ यूँ था कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी और मुझे लगा कि पता नहीं क्यों नहीं नज़र आया। ये अक्सर हो जाता है, सबके साथ ऐसा होता है। अगर ना नज़र आए तो ज़ाहिर सी बात है परेशानी तो होती है। तो मैंने इस चीज़ को ना अपने ऊपर बहुत हावी कर लिया था। अगर अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा होता है तो आपने इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं करना। ये ज़हन में रखें कि अगर 15 दिन बाद नज़र नहीं आ रहा बेबी, तो आप उसकी ग्रोथ के लिए जो मेडिसिन या इंजेक्शन लेंगी, उससे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो 1 हफ़्ते के बाद डॉक्टर आपको दोबारा बुलाएगी और उसमें नज़र आ जाएगा। बस आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है। अगर आप डिप्रेशन में चली जाएंगी तो फिर बेबी ग्रो नहीं करेगा। ये गलती जो मैंने की थी, वो आप इस गलती को बिल्कुल भी मत दोहराइएगा। और अगर आपका यूरिन जो है वो आपको प्रेशर के साथ नहीं आया हुआ, तो भी आपका बेबी नज़र नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी ये टिप दी है कि पानी आपने ज़रूर पी के जाना है। ये ना हो कि आप जाने लगे हैं और आप अब 3-4 गिलास पानी पी रहे हैं। आपने अल्ट्रासाउंड करवाने से 2 घंटे पहले पानी पी लेना है, ताकि 2 घंटे में आपको यूरिन आ जाए। अभी तो वैसे भी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो जल्दी आता भी नहीं है। तो आपको ज़्यादा तेज़ आना चाहिए, ये नहीं कि हल्का सा आ गया तो आप कहें ये मेरे वाली गलती है। ये ऐसा ही होता है इंसान को पहले पहले, लेकिन ज़्यादा आपको आना चाहिए, जैसे कि फुल आपका निकलने वाला हो गया और कंट्रोल से बाहर हो गया, ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो मेरी जो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है या आप कोई मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहती हैं इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। और अगर आप कोई मज़ीद किसी चीज़ टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।